कि हाई कोर्ट की हैसियत वो खत्म हो चुकी है। वो भी हंस रहे थे जैसे हम वहाँ पर पहुंचे, आज तो किसी अदालत का वजूद ही नहीं है। दीगर जजेस भी वहाँ गए कि ये क्या सूरत हाल है, हमें क्या करना चाहिए। पूरी सूरत हाल है, कंफ्यूजन था। वकला हंस रहे थे, चाय पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी असगर उमर साहब। आज के व्लॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। वो ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऐसा लग रहा है कि जैसे नामो निशान ख़त्म होने वाला है और वहाँ पर जो है मफाद आमा के केसेस नहीं चलाए जाएंगे, यानी कि एक तहसील ज़िले की अदालत की हैसियत रह गई है। तो इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी कुछ देखने में आ रहा है। आज अचानक तमाम जो बोर्ड्स की थी, जो तमाम अदालतों की कॉज लिस्ट थी, केसेस मुकर्रर किए गए थे, वो सारे के सारी मनसूख की गई और उसके बाद फिर एक नया सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर में क्या है और उसके बाद फिर आज वकला का और जजेस का मिजाज कैसा है कानून साजी के बाद, 27वीं यानी तरमीम के बाद। तो असगर भाई, आपका बेहद शुक्रिया कीमती वक्त देने का। आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोग का आलम है अदालतों में। तो ऐसा मंजर क्यों देखने में आ रहा है पहली दफा? देखिए, शायद जैसे ही 27वीं तरमीम मंजूर हुई तो वकला क्योंकि कानून के पेशे से वाबस्त आए तो उन्हें अंदाजा था कि हाई कोर्ट की हैसियत वो खत्म हो चुकी है, जो आर्टिकल 199 के तहत बुनियादी हकूक के केसेस सुनते थे। इसलिए अमूमन वकला ही नहीं आए, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट और दूसरे लोग आए जो अमूमन सुबह उठ जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आना होता है। तो वो वकला यहाँ पर पहुंचे और हमने देखा कि वो भी हंस रहे थे जैसे हम वहाँ पर पहुंचे। तो भाई असगर साहब, आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? आज तो किसी अदालत का वजूद ही नहीं है, क्योंकि पूरी जो है हाई कोर्ट को जो 199 के केसेस नहीं सुन सकती, सीपी आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकती, तो आप किस चीज़ की खबर लेने आए हैं? तो कुछ एक दो जजेस बैठे थे जो हाई कोर्ट से, जो सेशन जजों से अपीलें आई हुई थी, उन्होंने उनको सुना तो उसे वो बड़ा कह रहे हैं कि आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस कहा जाए हाई कोर्ट के जजेस को। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सीनियर वकला की बात थी। हमने देखा कि जैसे कि पहले यहाँ पर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं थे कि जो एतमाद के साथ काम जो होता है, कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे, तो वो भी चैम्बर से बाहर नहीं आए। दीगर जजेस भी वहाँ गए कि ये क्या सूरत हाल है, हमें क्या करना चाहिए। जबकि सीनियर जो जज थे, जस्टिस इकबाल कलोड़ो और दीगर जजेस, वो आए नहीं है। आईनी जजेस के बेंच के सरबराह के आगा होते थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट या मरकजी जो है आईनी बेंच है, वो उसका हिस्सा। हाँ, वो उसका हिस्सा। तो एक पूरी सूरत हाल है, कंफ्यूजन था। वकला हंस रहे थे, चाय पी रहे थे कि अब अदालतों का मकसद यही रह गया है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जो होगा आईनी बेंचों को जो कुछ करना है वो गवर्नमेंट से करना है। वो भी अपने रोजगार से परेशान है। हंसी परेशान वो कर रहे थे कि ये कैंटीन ठेके पे देने की बजाय हमें खुद ना चलाना पड़े, क्योंकि अब वकालत का कोई स्कोप ज्यादा नहीं है कि लोगों को दाद वो रिलीफ मिल सके, दाद रसी हो सके। वो कोई ज्यादा पुरुद नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, सूरत हाल ये है सर भाई, सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल है, अदालतों की तालाबंदी की गई है, तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते थे वो बंद कर दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट की जो कॉज लिस्ट थी अब वो मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई है। हिदायतनामा रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किया गया है, वो हिदायतनामा हम लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। और फिर जो दीगर जजेस, क्योंकि आधी से ज़्यादा सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो रेगुलर बेंचेस की समाअत करते थे और कुछ जजेस जिनके लिए यहाँ आईनी बेंचेस बनाए गए थे वहाँ केसेस की समाअत करते थे। चूँकि अब नया हिदायतनामा आ चुका है, अब जो रेगुलर बेंचेस हैं वो इनके आर्टिकल 199 के तहत जो मुकदमा आते हैं उसकी कार्रवाई नहीं करेंगे, उसकी समाअत नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे के सारे केसेस आईनी बेंचेस को मुंतकिल किए जा रहे हैं। जस्टिस के आगा जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनके बारे में इतलात हैं कि वो भी वफाकी आईनी अदालत में जज की हैसियत से हलफ उठाएंगे। तो यानी कि जो सरबराह है यहाँ खत्म हो जाएगा, अब नया किसको सरबराह बनाया जाता है उस हवाले से तो फैसला शायद बाद में हो, लेकिन ये है कि केसेस रेगुलर बेंचेस से जो है वो आईनी बेंचेस को मुंतकिल किए गए हैं। इस वजह से आज जो है वो इंसाफ के दरवाजे सिंध हाई कोर्ट में मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई दिए और अचानक जो है काज जो है मनसूख की गई। जो हमें सर्कुलर मिला है उस सर्कुलर के बाद चूंकि 27वीं तरमीम के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है और कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये मरासला जो है जुडिशल ब्रांच ने जो है भेजा मुख्तलिफ जो है वो जजेस को, जिसमें मरासले में कहा गया कि 27वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच के अलावा कोई भी बेंच आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और 14 नवंबर बरोज जुम्मा की काज लिस्ट जारी हो चुकी है। रेगुलर बेंचेस के केसेस इरसाल किए जा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट के तमाम बेंच और सर्किट बेंच की रेगुलर
बेंचेस की काज लिस्ट जो है मंसूख की जाए और ये आज भी अचानक बताया गया है और बताया गया है कि 27वीं तरमीम के तहत तमाम आईनी दरखास्तें आईनी बेंचेस के रूबरू पेश की जाएं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल की जो दरखास्त थी उसको मंजूर किया और अदालत ने जो है काज लिस्ट को जो है मनसूख किया है। रजिस्ट्रार से जब असगर उमर साहब की बात हुई और उन्होंने कहा कि नई काज लिस्ट हमें बनानी होगी, नया रोस्टर बनाना होगा, नई कास्ट लिस्ट जारी करनी होगी, तो उसके लिए आज जो है वो मजीद उस पर काम शुरू कर दिया गया है। अब सूरत हाल क्या है, जो दीगर जो जजेस होंगे वो कौन से केसेस की समाअत करेंगे? शाहिद साहब, अभी तो आप सिंध हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। मुल्क के ये तो जरदारी साहब दूर रस से उन्हें पता था कि 27वीं तरमीम होगी। जब 26वीं तरमीम में आईनी बेंच बनाया तो उन्होंने सुबह सिंध में तो आईनी बेंच बना लिया था। अभी तो आप दूसरी हाई कोर्ट की देखें मुल्क की क्या सूरत हाल होगी। वहां पर आईनी बेंच या पूरी हाई कोर्ट जो है वो आईनी बेंच में जाएगी और जब आईनी बेंच का सरबराह चीफ जस्टिस की हैसियत से दोबारा हल्फ ले रहा है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जब दोबारा हल्फ हो रहा है, तो फिर उन हाई कोर्ट में भी जब तक हल्फ नहीं होगा, हल्फ बदारी नहीं होगी और फिर किसको हल्फ के लिए बुलाया जा रहा है, कौन हल्फ के लिए आ रहा है, क्योंकि हम तो तवक्को कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में भी कि कुछ वकालत से जो जजों में आए थे, हो सकता है उनका भी ज़मीर जाग जाए, रिजाइन कर दें, कोई तहरीक की बात बने, कोई मूवमेंट बने। तो ये सिलसिला है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि पूरे मुल्क में क्या होगा। आईनी बेंच माशाल्लाह आइन का बोलबाला होगा, आईनी बेंच बने हैं तो बनेंगे। सूरत हाल ये कि दो जजेस जो कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन इतलात है कि 4 जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 10 से ज़्यादा जजेस लाहौर हाई कोर्ट से और उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे सूबों में। तो इस तरह की इतलात भी हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं जो सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद इकबाल खड़ो साहब हैं वो नहीं है, क्योंकि सूरत हाल बड़ी गंभीर सी है। चीफ जस्टिस जिनको बनना था कानून के मुताबिक, लेकिन वो अब तक कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, वो चैम्बर से कोर्ट रूम में ही नहीं आए, क्योंकि नई कानून साजी हो चुकी है। तो सब लोग उनसे पूछ रहे हैं सरबराह की हैसियत से बताएं कि अब हमें करना क्या है। इसी तरह जो हम पूरे हाई कोर्ट में जजेस की सूरत हाल देख रहे हैं, बड़ी अफरा तफरी वाली कैफियत है। जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, एक सीनियर वकील दोस्त ने कहा कि हाई कोर्ट की इमारत में अगर कोई खास चीज़ रह गई है इस वक्त, तो वो हाई कोर्ट की कैंटीन है। वहाँ आए, चाट खाएं, चाय पिए, मौजें उड़ाएं, चले जाएं। यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो दीगर जो रेगुलर बेंचेस हैं वो क्या कार्रवाई करेंगे? आधी से ज्यादा हाई कोर्ट तो मफलूज हो चुकी है। सर, मैंने आपसे अर्ज किया कि वकला का यही कहना है कि अब लोगों को दाद रसीद नहीं होगी, रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वकला भी ये सोच रहे कि कैंटीन का काम ठेका शायद हमें लेना पड़े, कोई दूसरा काम देखना पड़े, क्योंकि जो वाकई वकला बरादरी बदनाम होती है कि वकील केसेस को लंबा करते हैं, तूल देते हैं, एक बड़ी हद तक होगा। लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो गलत काम नहीं करते थे, सच्चे केसेस या सही केस लेकर आते थे। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो गया, रोजगार का हसूल मुश्किल हो जाएगा। तो परेशान है वो यहाँ पर इस सूरत हाल के बारे में कि हमें क्या अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत परेशान है। अच्छा, ये आज जो है कराची बार की तरफ से मुकम्मल हड़ताल की गई है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी और सखर में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होगा। कल यहाँ सिंधाई को कराची बार में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है और 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। क्या आप तवक्को जाहिर कर रहे हैं कि वकला जो है वो वकला तहरीक का, जिसमें बार बार दावा किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का कुछ देर पहले भी जब बात हो रही थी आपके सामने, पीसीओ में भी इस तरह की बुरी हालत नहीं थी, जब आज जो है वो इस तरह की आइन साजी के बाद बुरी हालत हो चुकी है। तो वकला तहरीक को किस तरह मुनज़्ज़म देख रहे हैं? क्या वकला के अंदर जज्बा है कि जैसे पीसीओ से वापस दोबारा एक आइन की हैसियत को बहाल कराने में कामयाब हुए थे, तो वकला बहाल करा पाएंगे दोबारा से इस सिचुएशन को? देखिए, शायद ये अकेले वकला का काम नहीं है, बल्कि अब जजों के ऊपर जिम्मेदारी आई है। और वो जो पहली वकला तहरीक चली थी उसमें भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने पहला कदम लिया था। वो घर से बाहर निकले थे, उनके बाल नोचे गए थे, उनका गिरेबान पकड़ा गया था, उन्हें घसीटा गया था। जब जजेस मॉडल बनेंगे, ठीक है, 2 जजेस ने इस्तीफा दिया है और हमारी इतलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट से भी कुछ इस्तीफे मतवक्को हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मतवक्को हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जजेस कितनी कुव्वत के साथ आते हैं, अपना केस को लड़ते हैं, या अदलिया का केस वो कैसे बनाते हैं। वकील उसके बाद उनके पीछे आएंगे, उन्हें ताकत देंगे, उन्हें कंधों पे उठाएंगे, उन्हें फूल डालेंगे। लेकिन पहले हिम्मत जो है वो जजों को करना होगी। कितने जजेस करते हैं कि वो ट्रांसफ़र और इस नौकरी के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अभी तो रिजाइन देके उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी और उनके ड्यूज भी वाजिब होंगे। लेकिन अगर किसी और तरीके से टर्मिनेट किया गया और छुट्टियां देके और जब उन्होंने डिसोबीडियंट किया नहीं गए, तो रिटायर समझा जाएगा या उनकी पनिशमेंट होगी, जो भी उनको होगा फारिग किया जाएगा।
वो बहुत बुरी सूरत हाल होगी। तो अभी जजेस में भी चेमगोइयाँ जा रही हैं। जब जजेस का रवैया सामने आएगा तो फिर वकला की कुव्वत उस वक्त सामने आएगी कि वो कितनी कुव्वत से मुजाहरा करते हैं, क्योंकि कराची बार के वकला और सिंध हाई कोर्ट के वकला हमेशा से निकलते रहे हैं जमहूरियत के लिए और आइन की आज़ादी बालंदी। क्योंकि इससे पहले भी जो भी तहरीक चली है कि कराची के वकला जो वो हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हों या सिटी कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हों, मलिक बार से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने आइन की सरबुलंदी के लिए, अदालतों की आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है। और उस वकला तहरीक में जो 2008 में 7 में चली थी इफ्तिखार चौधरी साहब की, उसमें यहाँ पर सिर्फ जाने दी गई हैं। तो वकला तो इंशाल्लाह वो तहरीक चलाएंगे, लेकिन ये है कि पहले जजेस किस तरीके से उसमें आगाज़ कैसे करते हैं और क्या बयानियाँ बनाते हैं। चलें अजहर भी आपका बेहद शुक्रिया। स्टमना भी नज़र आ रहा है, जोश भी नज़र आ रहा है कुछ वकला में, और लग रहा है कि वाकई ही जो है एक मूवमेंट बहुत बड़ी शुरू होने वाली है। और ऐलान किया गया है कि सक्खर में बड़ा कन्वेंशन होगा और सक्खर में जो है धरने भी दिए जाएंगे, मुजाहरे भी किए जाएंगे, और सक्खर से जो है बाकायदा तौर पर जो मार्च, लॉन्ग मार्च या फिर जो है वो एहतिजाजों का सिलसिले का आगाज़ होगा। इस बार जो है वकला की तरफ से कुछ दावा किया जा रहा है। मजीद उनके अपनी तरफ से जो ऐलानात होंगे तो वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अगर भी आपका बेहद शुक्रिया। आप सब मुल्क के लिए, कौम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सलामती कायम रखे और जो अफरा तफरी दीगर ममालिक में उससे पाकिस्तान को महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।